तो आज का मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, IRPH के आज 859वें दैनिक वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी आवाज आ रही है? तो Yes, हम लोग yes, मीटिंग स्टार्ट Pankaj, you are audible. हाँ, तो हम लोग आज मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मौन प्रार्थना करेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं डॉक्टर शुभ संध्या सबको। मैं डॉक्टर अन्वेषा दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एनाटॉमी विभाग, मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से। तो मेरा आज का विषय है होम्योपैथिक दवाइयाँ हर पर्यटक के बैग में रखी जानी चाहिए। बट उसके पहले मैं सबको आज IFPH को 859वां दिन 59वां वेबिनार आयोजन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने गुरु डॉक्टर MK साहनी सर को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने फिर से इस प्लेटफॉर्म में, इतना मशहूर प्लेटफॉर्म में बोलने का फिर से दोबारा मुझे फिर से चांस देने के लिए, और बाकी श्रोताओं IFPH और बाकी श्रोताओं और दर्शकों एवं IFPH के अन्य सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। तो मेरा आज का विषय है होम्योपैथिक दवाइयाँ हर पर्यटक के बैग में रखी जानी चाहिए। तो हमें पता है कि किस तरह से कोविड के बाद से दुनिया भर में ये पर्यटन अचानक से बढ़ गया है। तो जिससे क्या हो रहा है, पर्यटन तो बढ़ गया है, पर पर्यटकों को तरह तरह के स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें कुछ सावधानी बरतने पड़ रहा है और इनको रोकथाम करने के लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज लेना पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे लेना चाहिए मतलब पर्यटकों को। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई माध्यम है दवाइयों का, तो सबसे बेहतरीन चिकित्सा का, तो सबसे बेहतरीन माध्यम कौन सा है? हमारा होम्योपैथी है, क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित, कोमल एवं क्या है, एकदम प्रभावशाली तरीका है। कोई भी स्वास्थ्य जोखिम जो सामना करना पड़ रहा है पर्यटकों को पर्यटन करते वक्त, उसको आसानी से हम होम्योपैथी के द्वारा मतलब आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छा चलिए देखते हैं कौन कौन सा हमारे थैली या बैग में या किट में हम कौन कौन सा दवाई लेंगे। पर इसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों होम्योपैथी ही क्यों? क्योंकि होम्योपैथी आसानी से हम होम्योपैथिक दवाई को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है होम्योपैथिक दवाई छोटे छोटे शीशियों में, प्लास्टिक के शीशियों में या कांच के शीशियों में हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। कांच के शीशियां भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक पाउच में घुस सकता है आराम से। इसको हम लोग टूटने का कोई डर नहीं, ऐसे एक पाउच में लेकर हम एक जगह से दूसरी जगह पर्यटन में या हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और इसका कोई रेफ्रिजरेशन का कोई जरूरत नहीं है। ट्रैवलिंग में पर्यटन के वक्त हमें कोई फ्रीज तो नहीं मिलेगा, तो हमारी होम्योपैथिक दवाई का भी कोई जरूरी नहीं पड़ता है किसी तरह का मतलब रखने का रेफ्रिजरेशन में या फ्रीज में। और क्या है, ये हर एक उम्र के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ है, हर एक उम्र में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां या कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है एक पर्यटक को। जैसे कि प्रदूषित या फिर दूषित खाना या पानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर करना पड़ सकता है कीट मकोड़ों से मतलब
कीट्स मतलब कीड़े मकोड़ों से काट खा सकते हैं। फिर क्या कहते हैं फूड पॉइजनिंग से हम मतलब कोई ट्रैवलर उससे मतलब सामना करना पड़ सकता है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित खाना और पानी के लिए आर्सेनिक बहुत ही अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि आर्सेनिक बहुत ही अच्छा एक दवाई है। और फूड पॉइजनिंग में भी आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा दवाई है। और कीड़े मकोड़ों, जब हमें पता है घूमने जाएंगे, अगर कोई समुद्री तट इलाके में चला जाता है, तब बहुत चांसेस रहता है कि वो मच्छर से काट खाए या कोई कीड़े मकोड़ों से काट खाए। तो इसके लिए कौन सा दवाई है हमें पता है, लीडम्पाल या लीडम्पाल, हाइपेरिकम इत्यादि। और मधुमक्खी के काट खाने पे एपिस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बाद में विस्तृत में इन सब दवाइयों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और पुअर हाइजीनिक कंडीशन मतलब आपके पर्यावरण आसपास, आप जब ट्रैवल कर रहे पर्यटक को, आपके आसपास का आसपास अगर हाइजीन नहीं मतलब स्वच्छ नहीं रहे, तब अगर कोई बीमारी फैले तब आप कुछ दवाई ले सकते हैं। फिर क्या है, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब क्या है कि आप किसी जलवायु परिवर्तन हो जाए या फिर कोई पर्यावरण में परिवर्तन आ जाए, जैसे कि कोका, हम अगर पर्वतारोही के लिए कोका बहुत ही बेहतरीन एक दवाई है। या फिर हवाई जहाज से जब आप उड़ रहे हैं तब कोका बहुत ही बेहतरीन दवाई है। साथ में आर्सेनिक एल्बम समुद्री तट, ब्राउनी एल्बम समुद्री तट, और जैसे कि कोई नमी वाले उस पर्यावरण में रास्टक्स। फिर और जैसे कि आप क्या कहते हैं, पर्वतारोहियों के लिए कोका के साथ साथ आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या है, जेटलैग एंड स्ट्रेस। जेटलैग एंड स्ट्रेस मतलब आप बहुत देर से फ्लाइट में हो, आप बहुत देर से फ्लाइट में मतलब हवाई जहाज में है, और उसके बाद आप थक गए, आप में और शक्ति नहीं बची, बहुत ही ज्यादा थक गए, उसके बाद आपको नींद नहीं आ रही, इत्यादि समस्याओं पे हम होम्योपैथिक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सी दवाई है, जेल्सिमियम यूज कर सकते हैं। नींद नहीं आने पे हम जेल्सिमियम कब यूज करेंगे, जब हम शीत मतलब हमें सुख मतलब स्थूलता हो और हमें किसी भी चीज में दिलचस्पी ना हो, फिर एक इत्यादि हो, तब हम जेल्सिमियम ले सकते हैं। और नींद का कमी होने पे हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं नक्सवोम, नक्सवोमिका। हाँ, तो चलिए इन दवाइयों को हम विस्तृत में जाने, डिस्क्रिप्टिव वे से हम इन दवाइयों के बारे में जानते हैं। मतलब इन दवाइयों को हम अपने बैग में रखेंगे। तो जैसे कि कौन कौन सी दवाई है, एकोनाइटम नेपेलस है, आर्निका मोंटाना है, रास्टक्स है, बेलेडोना है, और क्या है साथ में कैलेंडुला ऑफिशिनालिस, ब्राउनी अल्बा, कोकुलस इंडिकस, हाइपेरिकम परफोलेटम, आर्सेनिकम एल्बम, नाक्सवोमिका, कार्बोवेज, और साथ में कोका, लीडम पल और एपिस मेलिफिका के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है, हम घूमने गए और हम अचानक से किसी भी परिस्थिति में पड़ गए और उसके कारण मतलब कोई नेगेटिव परिस्थिति में पड़ गए, जैसे कि हो गया एक्सीडेंट, चोट खाया अचानक से, ठीक है, इत्यादि किसी परिस्थिति में पड़ गए और हम अचानक से पड़े और तीव्र रूप से पड़े, और उसके साथ साथ हमें हमारा जो सिम्टम जो लक्षण दिखाई देंगे वो अचानक और तीव्र रूप से दिखाई देंगे, तब हम क्या लेंगे, एकोनाइटम नेपिलस लेंगे। मतलब जैसे कौन सी स्थिति में जैसे कि कोई एक्सीडेंट का सामना करना पड़ जाए, तो तब हम एकोनाइटम का सोच सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एकोनाइटम में हमें क्या मिलता है, एकोनाइटम में हमें हमेशा डर दिखता है। तो अब अचानक से अगर हमें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ जाए किसी पर्यटक को, तो वो क्या होगा, वो तब उसी स्थिति में देन एंड देयर तभी के तभी वो एकोनाइट ले लेगा उसको इस तरह से। तो सबसे पहले हम एकोनाइट के लिए सोचेंगे, एकोनाइट इस्तेमाल का, कि ऐसी स्थिति में वो एकोनाइट लेगा।
उसका चेंजेस जो होगा, जो वो दिखेगा सडन एंड वायलेंट दिखेगा, मतलब अचानक से और तीव्र से दिखेगा, जो लक्षण दिखेगा। और क्या होगा, कोई सूक्ष्म ठंडी हवाओं से अगर वो एक्सपोजर एक मतलब उसके एक्सपोजर में आए, मतलब आए, तो हम एकोनाइटम नेपिलस के बारे में सोच सकते हैं। इसका उदाहरण मैं बाद में दूंगी कैसे। जैसे कि आप जैसे कि कोई नया नया जो पर्यटन शुरू करते हैं, तो क्या होता है, नया नया जो शुरू होते हैं तो उनको फैशन का एक वो रहता है। तो वो कई ठंडे की जगह पे गए, जैसे कि मानिए एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कि सोचिए कि तुर्की चला गया, ठीक है, तुर्की गया। मैं देश का, मैं अपने जीवन से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि सोचिए तुर्की गया या फिर ऐसे ही किसी जगह पे, तो देखने में तो वहाँ के लोग, तो कई कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग कई कई लोग कुछ स्वेटर वेटर नहीं पहनते और बहुत लोग स्वेटर पहनते। तो कोई अगर चिली पेशेंट हुआ या फिर ऐसे ही पेशेंट सोच लिए, वातावरण का कोई वो नहीं हुआ, तो वो ठंडी हवा में बहुत देर तक फैशन के चक्कर में उसने कोई शॉल या स्वेटर नहीं लिया, तो वो क्या करेगा, ऐसे उसमें वो एक्सपोज्ड होगा, मतलब उसका सामना करना पड़ेगा उस ठंडी हवा से। फिर क्या करेगा, उसको ठंडी हवा से सामना करने के साथ साथ वो जब लौट आएगा रात तक, वो क्या होगा, उस पेशेंट का हालत बुरी तरह से खराब हो जाता है। उस स्थिति में वो क्या करेगा, उस स्थिति में वो एकोनाइट ले सकता है, ठीक है। और कैसे कैसे स्थिति में हमने पहले ही पढ़ा, मतलब देखा है कि एक्यूट होगा, और क्या होगा, तेज तीव्र होगा, और साथ में क्या होगा, बहुत ही दर्दनाक होगा। हमने देखा है ट्रायल्स ऑफ उसमें क्या कहते हैं पेन में, कि एकोनाइट भी आता है, इतना पेन कि उसको लगेगा कि वो पागल होने वाला है। इतना पेन रहेगा, वो मतलब वो सहन नहीं कर पाएगा। और साथ में क्या होगा, तुम जैसे कि रिसेंट केसेस जो जो तुरंत होगा, वैसी स्थिति में हम एकोनाइट का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे और क्या होगा, अचानक से तीव्र गति से स्ट्रेंथ कोलैप्स कर जाएगा। वो भला आदमी था, तो अचानक से उसका हालत बुरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एकोनाइट वो ले सकता है वो पर्यटक। और क्या रहेगा साथ में, एक विचलित रहेंगे, और क्या रहेंगे, विचलित रहेंगे, चंचलता रहेगा, उसके साथ बेचैनी के साथ वो एक जगह से दूसरे जगह वो एक मतलब वो करता रहेगा, करवटें बदलता रहेगा। अब आइए कि फर्स्ट दवाई हमें कौन सा, मतलब हाँ, इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी फीवर्स में हम सबसे पहले इसके बारे में सोच सकते हैं, एकोनाइट के बारे में। मतलब देखिए, इन्फ्लामेशन हमने पढ़ा था, रूबर कैलोर डूमर डॉलर, ठीक है। मतलब क्या, हमें पता है जैसे कि वो राइनाइटिस होगा, टॉन्सिलाइटिस, ये सब के मतलब कोई भी बीमारी मतलब शुरू हो ही रहा है, जब पेशेंट को पता चले ना, तभी वो एकोनाइट ले ले, ठीक। और क्या, उसके साथ मानसिक और शारीरिक एक चंचलता रहेगा, और साथ में डर रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये दोनों एकोनाइट में रहेगा। और जैसे कि कहा था, और साथ में क्या रहेगा, आंखों में ऐसा लगेगा जैसे मानो कोई रेत घुस गया हो। फिर साथ में ऐसा लगेगा कि उसका जो पलके है फूल गया हो, और ऐसा महसूस होगा। और साथ में क्या होगा, लाल हो सकता है, जितना इन्फ्लेमेशन का सिम्टम होगा वो दिखाई देगा आंखों में। प्लस कोई भी गला हो जाए, कान हो जाए, ऐसे स्थिति में हम सबसे पहले एकोनाइट का वो करेंगे। और साथ में आंखों में और एक क्या है, जैसे कि नुकीला कोई चीज अगर घुस जाए, तब भी हम इसके बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है। अ, अ, उसके उसको उस नुकीले चीज को, उस बाहरी पदार्थ को हटाने से पहले या हटाने के बाद।
अब आइए आर्निका मोंटाना, आप घूमने गए और आपको किसी तरह से चोट लग गया, किसी ब्लंट औजार से, लाइक ईटा ईटा या पत्थर से चोट लगा, या बैट या बल्ले या गेंद से चोट लगा आपको, तब आपको इस तरह से दिखाई दे। इसको कंट्यूशन भी कहते हैं, ब्रूइसेस भी कहते हैं, प्लस और एक हाँ ठीक, और इकाइमोसिस भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको, और या फिर गिर गए, कि आप पहाड़ पे चल रहे थे, चढ़ते चढ़ते अचानक से गिर गए, ऐसी स्थिति में इस तरह से जब जब क्या कब हम देंगे, जब खून नहीं, जब खून जम जाएगा, खून जब निकलेगा नहीं, इस तरह से हो जाएगा, तब हम आर्निका मोंटाना के बारे में सोच सकते हैं। तो हर तरह की चोट, ठीक है, मानसिक हो, फिजिकल, शारीरिक हो, हमें पता है, हमने पुराने चोटों में हमने देखा है आर्निका मोंटाना को यूज करते हैं, बट पर हम इसे तुरंत हुए उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम याद रखेंगे, जैसे ही हमने तुरंत किसी स्थिति में आ गए, तब हम एकोनाइट देंगे। फिर अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे, तब जाके हम आर्निका मोंटाना के बारे में सोचेंगे। अगर कट जाए, खून निकल जाए, तब हम कैलेंडोला के बारे में सोचेंगे। साथ में क्या, हमें वो रक्त 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 नल, वो जो ब्लड वेसल्स, रक्त नलियाँ, या फिर हाँ मतलब ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, और क्या होंगे, इकाइमोसिस, ब्लू ब्लैक स्पॉट दिखा है जिससे होगा, और कंपाउंड फ्रैक्चर होगा। मतलब क्या, आप फ्रैक्चर कर गए, चोट लगा आपको, चमड़े के बाहर से, त्वचा के बाहर से आपको ये जो हड्डी दिखाई देगा, ऐसे फ्रैक्चर में हम आर्निका के बारे में सोच सकते हैं। साथ में गिर गए, मैंने कहा था, गेंद से, पत्थर से जब चोट लग सकती है, या फिर हाँ इत्यादि में हम एक आर्निका के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी छोटी से छोटी मतलब चोट, जब काली और नीली धब्बे छोड़ जाते, तब हम आर्निका के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या, हाँ बस। अब आइए रास्टर्स के बारे में। रास्टर्स कब हम यूज करेंगे, रास्टर्स देंगे हम जैसे कि कोई बारिश में भीग गया हो, उसके बाद हम रास्टर्स के, मतलब घूमने गए हैं, फिर बारिश में भीगने के बाद तबीयत खराब हो गया, तब हम रास्टर्स के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आप घूमने निकले, नए नए जो ट्रैवलर होते हैं, पर्यटक होते हैं, या फिर नया छोड़िए, ऐसे ही जो पुराने पर्यटक है, उनके साथ वाले पर्यटक ने क्या किया, बहुत सारा सामान ले लिया। अक्सर लेडीज, मतलब औरतें या फिर लड़कियां क्या करते, बहुत सारे सामान ले लेते हैं, जो नए नए होते, पुरानों का नहीं बोल रही हूँ, नए नए, उनको समझ नहीं रहता है, तो बहुत सारा अपने अपने उससे ज्यादा, अपने वजन और उच्चता के हिसाब से ज्यादा ले लेते हैं। जब, तब क्या करते, अगर वो उसको ट्रॉली में ले लिया, तब उसको जब खींचेंगे ना, तब जो दर्द हुआ, ठीक है, तब जो दर्द हुआ, या फिर उसी का किसी यूजुअल, मतलब हर, मतलब पुराने कोई हमेशा से जो पर्यटन करे, उसी का किसी ने वही सामान को ढोया, तब जाके जब हाथ में दर्द होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम हाथ में दर्द होने से, या फिर कमर हो गया, पीठ हो गया, तब हम क्या कर सकते हैं, इस रास्टस के बारे में सोच सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, मोच आने पर हम रास्टस के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। फिर किसी भी चीज को ऊपर से लेने जा रहे, घूमने जा रहे, बस में चढ़ाना है सामान को बस में चढ़ाने के लिए, सामान को बस से ऊपर से नीचे ला रहे, तब भी अगर मोच लग गया, तब हम रास्टस के बारे में सोच सकते हैं। और क्या, हम जैसे मानो बहुत भीड़ वाले जगह में, भीड़ वाले स्टेशन में चले गए, जगह नहीं है सोने का, फिर हमने क्या किया, एक नमी वाले जगह पे पर्यटन ने क्या किया, सो गया वो। उसके बाद जो इस नमी वाले जमीन पे सोने के बाद जो उसको दिक्कत होगा, उस स्थिति में भी हम रास्टस के बारे में सोच सकते हैं। और फिर सोच सकते हैं, अगर बहुत सारा गर्मी है, उस गर्मी के
गर्मी में अगर झील में और नदी में नहाने की वजह से कोई दिक्कत हो, तब भी हम रास्टर्स के बारे में सोच सकते हैं। अम, और ऐसा दर्द होगा मानो कि क्या कहते हैं उसको, मसल में, मांसपेशियों में, टेंडन में, मानो टेंडन इत्यादि मानो अटैचमेंट से फट गया हो। ठीक। और क्या लगेगा, मानो छुरी मतलब नाइफ से, छुरी से मानो इसको छीला गया हो, नाइफ से मानो हड्डी से छीला गया हो, इस तरह का दर्द होगा। और ये कब बढ़ेगा, ये बढ़ेगा आधी रात को और भीगने पे, या फिर बरसात के मौसम में या नमी वाले मौसम में। और क्या रहेगा, लंगड़ापन रहेगा। नहीं मीन्स क्या, आप पहले आप रेस्ट ले रहे थे, फिर रेस्ट लेने के बाद जब आप शुरू में आप जब चलना शुरू करेंगे, तब क्या रहेगा, वो जब क्या कहते हैं, जब आपका आप जब चलने का कोशिश कर रहे हैं, आपका पैर जब स्टीफ हो जाएगा, जम जाएगा, आप चल नहीं पा रहे, पर लगातार चलने के बाद जब आपका पैर का दर्द ठीक हो जाता है, उस स्थिति में भी हम रास्टर्स के बारे में सोच सकते हैं। और क्या, दर्द और पीठ में पेन हो सकता है और जम सकता है। और क्या होगा, ये इत्यादि कब बेहतर होगा, चलने पे मोशन पे बेहतर होगा। और क्या होगा, सोने पे और कुछ सख्त जगह पे सोने पे कम रहेगा और बैठने पर ज्यादा बढ़ेगा। और क्या होगा, पीठ का दर्द कब बढ़ेगा, जैसे मैंने बोला था, जमीन पर, नमी वाले जमीन पर सो गए थे, या फिर नमी वाले किसी बेडशीट पे सोया या किसी शीट पे सोया, उससे क्या होगा, पीठ पे दर्द मतलब कमर पे दर्द हो सकता है। और भीगने पर भी, बहुत पसीना हो गया, उसमें भीग गया वो, उसमें भी। और क्या होगा, हाँ, और होगा हाँ, ये सब बोल दिया मैंने। हाँ, और पीठ दर्द में वो ना इधर उधर वो क्या करेगा, करवटें बदलते रहेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है, swollen around the ankles after sitting too long, particularly in traveling। जब पर्यटन कर रहे हैं या फिर इधर से उधर जा रहे हैं, तब क्या होगा, जो एंकल है, घुटना है, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा फूल जाएगा। और क्यों फूलेगा, बहुत देर से हम मतलब बस से जा रहे थे जब, तब अगर एंकल फूल जाए, तब हम क्या सोच सकते हैं, रास्टर्स के बारे में सोच सकते हैं। और और जो लोअर लिम है, वो मतलब पैर इत्यादि क्या हो सकता है, पावरलेसनेस हो सकता है, उसको हम ऊपर नहीं, मतलब ऊपर की तरफ नहीं ले सकते, या फिर मतलब चलने के टाइम हमको तो पता है, स्टेप जब लेंगे तो पैर उठाना पड़ता है, उतना भी उठा नहीं पा सकते हैं, मतलब पावर चला जाता है, मतलब उसको उठा नहीं पाते, तब हम क्या कहेंगे, मतलब तब भी हम रास्टर्स के बारे में सोच सकते हैं। और कब, हाँ, अब आइए हम थोड़ा और भी कुछ और अन्य दवाइयों को, छोटे छोटे दवाइयों को पहले देख लेते हैं, फिर जाके दूसरी दवाइयाँ देखेंगे। जैसे कि कोका, कोका का भी इस्तेमाल करेंगे, पहले भी कहा था, ये पर्वतारोही के दवाई है। तो ये कब होगा, यूजफुल इन अ वेराइटी ऑफ कंप्लेंट्स इncidental टू माउंटेन क्लाइंबिंग। पर्वतारोहण में, पर्वतारोही को जब पल्पिटेशन ज्यादा हो जाता है, जब वो सांस नहीं ले पाते, उसको जब बेचैनी होता है, नींद नहीं आता है, ये सब इत्यादि लक्षणों में हम कोका का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनको भी दे सकते हैं जो डिजीनेस, फिर मतलब जिनको चक्कर आ सकता है, फिर सांस लेने में दिक्कत हो, फिर थकावट हो,
कब वो मतलब हाई ऑल्टीट्यूड में जाने, मतलब पहाड़ों में जाने से, जब उनको पर्वत या पहाड़ों में जाने से जब इनको ये इत्यादि लक्षण दिखे, मतलब चक्कर आना, सांस न ले पाना, फिर जैसे कि हमने ये भी देखा है ना, ये सब कब होता है, लेह लद्दाख में जाने से अक्सर होता है। तो इत्यादि उसमें हम कोका का इस्तेमाल कर सकते हैं। माउंटेन मतलब पर्वत पहाड़ों में जब चढ़ रहे तब, और जैसे कि कप्पाडोकिया तुर्की में चले गए तब, अगर बलून में चढ़े तब, अगर इत्यादि का इत्यादि मतलब चक्कर आना, सांस न ले पाना इत्यादि लक्षण दिखे, तब हम क्या कर सकते हैं, कोका का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत। और फिर हवाई जहाज में ये सब लक्षण, ऊपर कहे गए लक्षण दिखे, तब हम कोका का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिसेंट्री, पहाड़ों में जाके अगर डिसेंट्री हुआ तब भी हम कोका के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि बोला था, पहाड़ों में गिर जाने से, अगर पहाड़ों में गिर गया तब हम, और फिर वो नीली वाली वो जो वो इकाइमोसिस या कॉन्ट्यूशन, मतलब काला नीला स्पॉट हो गया जो पहले दिखाया था तो उसमें इमेज में, उस वक्त हम क्या करेंगे, पहाड़ में चढ़ते चढ़ते गिर गया तब हम क्या करेंगे, आर्निका देंगे। ये रहा वो इमेज, ये रहा वो इमेज। ठीक है। अब आइए लीडमपाल के बारे में बोलते हैं। हमने देखा था कि क्या हो रहा है, लीडमपाल हम कभी इस्तेमाल करेंगे कि आप गोवा चले गए, ठीक है, या फिर थाईलैंड चले गए, इत्यादि समुद्री तट पे अक्सर मच्छरों का बहुत उपद्रव होता है, मच्छर बहुत परेशान करते हैं, तब हम लीडमपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंक्चर्ड वुंड में, ठीक है, कोई नुकीला चीज घुस गया, जैसे कि कील घुस गया, इस तरह के स्थिति में हम लीडमपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और चूहे चूहे ने काट दिया, ठीक है, इत्यादि में हम लीडमपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनका जो लक्षण है वो किस में आराम रहेगा, हम अगर उसको आइस वाटर में उसको रख के, जब उसका जो दर्द वगैरह होगा ना, जो जो रियूमेटिज्म का जो दर्द होगा, तो इत्यादि को हम क्या करेंगे, आइसी वाटर में रखने से, मतलब बर्फीली ठंडी पानी में रखेंगे तो उसको आराम मिलेगा उसके पैरों को। और क्या होगा, द wounded part especially are cold to touch, हाँ, जो चोट खाया हुआ पार्ट जो होगा ना, वो क्या होगा, ठंडा महसूस होगा, जो वो ना, वो सब्जेक्टिव ही नहीं ऑब्जेक्टिव, मतलब उसके साथ वाले लोग भी अगर टच करेंगे ना, उसको भी वो जगह ठंडा महसूस होगा। हाँ, बट नॉट कोल्ड। ठीक है, हुआ। और क्या होगा, और एंकल, और साथ में एंकल में अनबियरेबल पेन रहेगा, ठीक है, जब वो चलेगा, और मतलब वो जो पेन होगा ना वो सहन नहीं कर पाएगा, और वो स्प्रेन से हो सकता है, मतलब मोच खाने से हो सकता है। अक्सर जो कोई अचानक अचानक से गिर जाते हैं, मतलब मोच खा, जिनको मोच मतलब पैर में मोच आ जाता है अक्सर, उसमें भी हम लीडमपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर देखिए, इजी स्प्रेनिंग ऑफ एंकल्स एंड फीट लिखा ही है, ठीक है, जिनका अक्सर ये होता है ना, अक्सर उनका एंकल में मोच आ जाता है या फीट में मोच आता है, वो लीडमपाल यूज कर सकते हैं। और अगर आप नुकीले, मतलब पंक्चर्ड वुंड हो गया, नुकीले पदार्थ से या कोई धार, मतलब धार वाले पदार्थ से आप चोट खा गए, और आपने अगर लीडमपाल ले लिया, जैसे कि कील हो गया या फिर कोई नुकीला पदार्थ से आपने चोट खाया, और उसके बाद अगर आपने साथ साथ लीडम लिया, तो वो क्या कर सकता है, भविष्य में टीटेनस होने से बचा सकता है आपको। तो ये अवश्य अवश्य ये दवाई मतलब लेकर घूमना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला था, स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स स्पेशली मॉस्किटोज में इस्तेमाल होगा।
अब आइए नग्स भूमिका का हम ले सकते हैं, जैसे कि हम बैड इफेक्ट्स ऑफ कॉफी, आप घूमने गए बहुत कॉफी पी लिए, तब हम ये ले सकते हैं। घूमने जाने पर बहुत सारे पर्यटक अल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स के उसमें आ जाते हैं, एक्सपोजर में आते हैं। फिर घूमने जाने पे बहुत सारे मतलब क्या होता है, अक्सर हम लोग मसालेदार खाना या फिर मसालेदार या फिर बहुत ही ज़्यादा छोके वाले खाना खाना पड़ जाता है, फिर ज़्यादा खाना खाना पड़ जाता है, फिर उसके बाद नींद ना आने पर। और एरोमेटिक मेडिसिन, मतलब जैसे कि मानो आप थाईलैंड घूमने चले गए, तब आप देखिएगा कई कई जगह पे ना थाईलैंड वगैरह में कभी कभी वो एरोमेटिक मेडिसिन एक्सेट्रा बिकते हैं, मतलब जैसे कि मानो हमारा जो विक्स होता है ना, वैसा ही कुछ दवाई होता है। तो इससे जो बैड इफेक्ट होता है ना, इससे जो लक्षण दिखता है, तब हम नक्स भूमिका का यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप घूमने गए और कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है, विथ फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर पासिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फीसेस, आप बार बार जा रहे हैं बट आपका पेट खाली नहीं हो रहा है, ऐसा आप बार बार जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर भी आपको महसूस मतलब जैसे लग रहा है फिर से जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, नक्स भूमिका का मतलब पर्यटक नक्स भूमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार स्टूल जाने का डिजायर रहेगा पर्यटक में, फिर वो विचलित रहेगा, वो बार बार उस मतलब कोई इफेक्चुअल नहीं होगा, मतलब वो बात वॉशरूम जा रहा है फिर से उसको जाना पड़ रहा है, मतलब इफेक्टिव नहीं रहेगा। जो इवेक मतलब जो स्टूल होगा ना, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो उसमें हम नक्स भूमिका का सोच सकते हैं। और जब वो स्टूल करने पास करने के लिए वो करना, उसको बहुत जोर देना पड़ रहा है, और बार बार जाने के बाद थोड़ा सा स्टूल पास होगा। हाँ, और क्या होगा साथ में, साथ में उसको एक उल्टी सा महसूस होगा, वोमिटिंग सा महसूस होगा, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा, हाँ, और स्टमक में एक मतलब पेट में एक बहुत ही कैसा मतलब अनप्लेजेंट सा, एकदम अच्छा नहीं फील होगा, उल्टी सा महसूस होगा, और उसको लेगा कि उल्टी करने पर ही उसको आराम मिलेगा, तब हम क्या करेंगे, नक्स भूमिका के बारे में वो पर्यटक सोच सकता है। आर्सेनिकम एल्बम, आइए, तो ये क्या है, सी साइड कंप्लेंट में आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, ब्रावनिया एल्बा भी सी साइड कंप्लेंट में अच्छा ही इस्तेमाल होता है। तो आर्सेनिकम एल्बम क्या होगा, मतलब समुद्री तटों में जो बीमारी मतलब स्वास्थ्य जोखिम होते हैं, उसमें हम आर्सेनिकम एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। और कैसे सोच सकते हैं, आप घूमने गए और आपको कोई सड़ा हुआ खाना मिल गया, वो मतलब आपने वो खा लिया, उसके बाद अगर इल इफेक्ट हुआ, या फिर आपने तरबूजा या फिर इसके तरह तरबूजा के तरह और कोई वाटरी फ्रूट ले लिए, तब अगर आपको कोई दिक्कत होगा, तब आप आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। स्टूल कैसा होगा, स्मॉल होगा, बहुत कम होगा, और बहुत ही बदबूदार होगा, डार्क होगा, और बहुत ही जो मेन बात है ना, वो है कि पेशेंट गया, एक बार गया या फिर 2 बार गया, बस उसके साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है, एक बार वॉशरूम में जाने के साथ साथ ही बहुत ही ज्यादा थक जब जाता है, तब हम आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। और कब होगा, सोचिए कि मिड रात को पेट खराब हो गया, फिर रात को पेट खराब हो गया, फिर एल्कोहलिक एब्यूज से हुआ, या फिर स्पॉइल्ड मीट से जैसे बोला, तो उस इत्यादि में हम आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। और कैसे कब होगा, आधी रात को हो सकता है, फिर ठंडी
ठंडी खाने से या फिर ठंडी ड्रिंक से हो सकता है। और सी शोर में जैसे कहा था तटों में हो सकता है, समुद्री तटों में। और आइसक्रीम खाने से भी अगर कोई हम लोग घूमने जाते हैं तो आइसक्रीम वगैरह तो खाना होता ही है, तब भी अगर कोई दिक्कत होगा तो हम आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। फिर क्या होगा, समुद्र में नहाने पे देखिए, इल इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग आइसेस, फ्रूट एग्जांपल वाटर इज सी बाथिंग, समुद्र पे नहाने से, एंड ट्रेवलिंग माउंटेन क्लाइंबिंग। ठीक है, समुद्र तटों पे घूमने पे, फिर यहाँ पे लिखा है ट्रैवलिंग और पर्वतारोहण में अगर दिक्कत हो तब हम क्या, और या फिर ट्रैवलिंग में अगर डायरिया या फिर पेट का समस्या हो तब भी हम आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। और साथ में किंतु वो प्रोस्ट्रेशन रहना चाहिए, मतलब वही थकावट रहना चाहिए। और ये 2 बजे रात को 2 बजे अटैक हो सकता है। ठीक है, और सड़ा हुआ मांस खा लिया अगर, ठीक है, सड़ा हुआ फूड खा लिया, वेजिटेबल खा लिया, तब भी अगर कोई दिक्कत हुआ तब आर्सेनिक ले सकते। एग्जाम्पल मेरा मतलब एग्जाम्पल, एक पेशेंट गया था, मतलब गया किसी उसमें, मतलब गया घूमने गया गया था, तो पेशेंट आया, आके बोला कि उसको मतलब बहुत वो हुआ था, मतलब पानी ठीक नहीं था। तो मैंने बस वो दिया, मतलब बोध गया घूमने गया था, उसको पानी ठीक नहीं मिला था, तो उसके बाद वो जब मैंने आर्सेनिक दिया, बस वो तुरंत ही ठीक हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दूषित खाना या दूषित पानी, दोनों ही स्थिति में हम आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। और एक एग्जांपल देती हूँ मैं, वो जो मैंने कहा था, आप ट्रॉली लेकर जा रहे हैं, बहुत भारी ट्रॉली, बहुत उसको खींचना पड़ रहा है, और आपको रात में बहुत दर्द हो रहा है, फिर आपको पता नहीं चल रहा है मतलब कैसे दर्द हुआ, बाद में अचानक से याद आया कि नहीं ये तो ट्रॉली खींचने पे हुआ था दर्द। तब आप क्या कर सकते हैं, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, मैं बता दूं आपको, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इस स्थिति में आप रास्टस ले सकते हैं, रास्टस 30। कब लेंगे, कितने मिनट बाद 2 डोज 15 मिनट बाद लीजिए, बस वो ठीक हो जाएगा। मतलब कुछ ही देर में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे, मतलब तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये है होम्योपैथी का मैजिक, मतलब तुरंत अगर ठीक करना हो ना कोई भी चीज, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अन्य पैथी से बहुत जल्दी काम करता है हमारा पैथी, मतलब तुरंत जिसे कहते हैं, फटाक से। हाँ, और साथ में क्या, आप घूमने गए और आप और क्या क्या से आपको सामना करना पड़ सकता है, आइस वाटर होगा, बैड सॉसेज, आप विदेशों में घूमने जाएंगे तो आपको सॉसेज तो मिलता है बहुत खाने को, उसके बाद अगर बैड हुआ, मतलब खराब सॉसेज खाने पर हुआ, फिर बहुत ही तीख मतलब स्ट्रॉन्ग चीज, तुर्की वगैरह में जाने से बहुत चीज मिलता है, तो वैसे जगह में जाने से स्ट्रॉन्ग चीज खाने पे अगर बीमार, मतलब आप अफेक्टेड हो, आप किसी बीमारी का मतलब लक्षण से आप अफेक्टेड हो, तब आप ये आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। और साथ में अल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब इत्यादि में। अब आइए, कोकुलस इंडिकस आप कब देंगे, आप ट्रेन से या फिर सी से, मतलब ट्रेन से जा रहे हैं या फिर आप जहाज से जा रहे हैं, मतलब जहाज से जा रहे हैं, मतलब नौ या फिर उससे जा रहे हैं, तब अगर आप शिप, मेरा मतलब जहाज से जा रहे हैं, शिप से जा रहे हैं या फिर ट्रेन से जा रहे हैं, फिर आपको चक्कर आने लगे, सर में दर्द हो, उल्टी आए, तब आप कोकुलस के बारे में सोच सकते हैं। या फिर आप गाड़ी से जा रहे हैं या फिर नाव से जा रहे हैं, तब आपको चक्कर आए, सर दर्द हो, उल्टी आए, तब आप कोकुलस इंडिकस के बारे में सोच सकते हैं।
एफेक्शन कॉज्ड एग्रावेशन बाय द मोशन ऑफ कैरेज। ये जो आपका जो सिम्टम लक्षण होगा ना वो जो गाड़ी से जाने पे, मतलब गाड़ी से जो हिलने से, या फिर बहुत ही माउंट पर्वत में जाए मतलब जो पर्वतों में या फिर पहाड़ों में जो रोड होते हैं ना बहुत ऐसे मतलब ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ऐसे में अगर या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जब गाड़ी जाते हैं तब अगर आपको ऐसी स्थिति में आपको अगर ये सब दिखे, या फिर शीप मतलब जहाँ, तब आप ये कोकुलस इंडिकस के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो सी सिकनेस रहेगा, कार सिकनेस रहेगा, मतलब आप नाव से जा रहे हैं, जहाज से जा रहे हैं, बोट से जा रहे हैं, शिप से जा रहे हैं, उसके बाद अगर सर में चक्कर आए और सर दर्द हो या उल्टी सब महसूस हो, तब आप या फिर कार पे या फिर बस पे तब आप या फिर पहाड़ों में जब ऐसे ऐसे चक्कर होता है ना, जो पतरातू वैली में जब हम लोग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में, या फिर आप मुसोड़ी चले गए उसमें आप ऐसे स्थिति में आप कोकुलस इंडिकस को ले सकते हैं, जब वो बहुत रास्ता घूम घूम कर गाड़ी जब चढ़ते या उतरते तब। अब आइए ब्रायोनिया एल्बा वन। कोई भी मोशन से जब आपको आपका जो दिक्कत हो रहा है ना, कोई लक्षण दिख रहा है, वो अगर कोई भी आपका जो दिक्कत है वो अगर कोई भी मोशन से अगर बढ़े, ठीक है, और आप एकदम कंप्लीट एकदम पूरी आराम मतलब रेस्ट में जब आराम मतलब आराम में जब आपको आराम महसूस हो, मतलब आप कंप्लीट पूरी रेस्ट में रहे, जब पूरी आराम में जब रहे तब आपको अगर आराम महसूस हो, तब हम ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं। उसके साथ क्या रहेगा, ज्यादा अंतर मतलब ज्यादा वक्त में, मतलब एक वक्त से दूसरे वक्त में, अभी पानी पिया, बहुत लंबे वक्त पर फिर से पानी पिया, ठीक है, तब बट बहुत ज्यादा पानी पिया, ऐसी स्थिति में हम ब्रायोनिया एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिपेशन ऑन गोइंग टू सी, मतलब समुद्र तट में जाकर अगर कॉन्स्टिपेशन हो तब हम ब्रायोनिया एल्बा के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, इनएक्टिव होगा, ठीक है, और साथ में कोई आपको मनी मतलब आपको कोई चाह ही नहीं होगा मतलब उसका स्टूल का, ठीक है, और साथ में क्या होगा, जो भी होगा स्टूल लार्ज होगा, हार्ड होगा, डार्क ड्राई और एज इफ बर्न्ड होगा, ठीक है, और साथ में क्या जो हमें पता है ब्रायोनिया का म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा सूखा होगा, शुष्क होगा, और साथ में जो डिस्चार्जेस निकलेगा ब्रायोनिया का, जो आप समझ जाइए, मतलब जो डिस्चार्जेस लाइक नाक से अगर जुकाम हो या फिर कफ उठे इत्यादि अगर जो निकलेगा ना, वो बहुत ही क्या होगा, ड्राई हो गया हमारा म्यूकस में शुष्क हो गया, तो वो कम ही निकलेगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, और क्या होगा, और साथ में जो सूक्ष्म हो जाएगा टांग और माउथ, ठीक है, मतलब जीभ और मुंह बहुत ही सूक्ष्म होगा ऐसा, और होठ भी ऐसा दिखेगा ना, मानो जैसे कि वो जो जमीन होता है ना, बहुत बारिश ना होने पे जब जब बहुत सूख जाता है, जैसे फटफट सा जाता है, तो वैसा दिखेगा, और तो उसका होठ ऐसा होगा, और उसको वो एट ए टाइम एक एक वक्त पर बहुत ज्यादा पानी लेगा, ये जो ब्रायोनिया का पेशेंट होगा। और ठीक है, और स्लाइटेस्ट मोशन को में उसका दिक्कत होगा, और कंप्लीट रेस्ट में उसको आराम होगा।
चलिए अब पढ़ते बेलेडोना। बेलेडोना कौन सी स्थिति में देंगे? एकोनाइट के जस्ट बाद वाला स्थिति, मतलब एकोनाइट का स्थिति चला गया तब हम बेलेडोना के बारे में सोचेंगे। ठीक, तो क्या होगा बेलेडोना कैसे वक्त, मतलब आपका जो लक्षण है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होगा और अचानक से होगा, तो उसमें हम बेलेडोना देंगे। दर्द फटाक से आ रहा है और फटाक से जा रहा है, ऐसी स्थिति में भी हम बेलेडोना के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, जो जिसका इफेक्ट होगा ना वो अचानक से होगा और बहुत ही तेजी से होगा, और हमें वो डॉलर रूबर, वो जो इन्फ्लामेशन, डॉलर रूबर कैलर इत्यादि जो इन्फ्लामेशन का सिम्टम है वो जहाँ पे भी मिल जाए आप बेलेडोना सबसे पहले आफ्टर एकोनाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हीट हो गया, मतलब गर्म, तो मतलब कोई भी आपका लक्षण उसमें हीट दिख गया, ठीक है, गर्मी, रेड लाल हो गया उसका वो जगह, फिर कोई लोकल इन्फ्लेमेशन हो गया, साथ में एक थ्रॉबिंग सा सेंसेशन रहेगा, थ्रॉबिंग रहेगा, सर दर्द होगा तो शार्प कटिंग होगा, शूटिंग पेन होगा, ठीक है, और क्लॉइंग पेन्स, मतलब ऐसे, मतलब पंजा मारा टाइप का पेन होगा, और मैडनिंग टाइप का पेन होगा, और लगेगा कि पेन आ रहा है जा रहा है और रिपीटेड अटैक हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, बार बार अटैक हो रहा है, उसमें हम बेलेडोना के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बेलेडोना भी साथ में लेकर जाइएगा। अगर एकोनाइट का वो पास हो गया तब आप बेलेडोना के बारे में सोच सकते हैं। और जैसे मानो आपको जुकाम हुआ है, बट जुकाम होने पर सप्रेस्ड, मतलब वो मतलब आपका आराम से वो निकल नहीं रहा है वो जुकाम, तब अगर दर्द, मतलब आपको सर में दर्द हो तब आप बेलेडोना के बारे में सोच सकते हैं। कंजेस्टिव, मतलब आपका एकदम दबा हुआ दर्द हो सर में, और साथ में लाल चेहरा हो गया हो, दबदबाहट वाली दर्द हो, और थोड़ी सी आवाज में, और थोड़ी सी मोशन में, थोड़ी सी हिलने पे अगर वो हो तो आप बेलेडोना के दर्द हो तो, या बेलेडोना के बारे में, या फिर बढ़ रहा हो आपका दिक्कत सर दर्द, तो आप बेलेडोना के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि पेरोटिड ग्लैंड स्वोलन हो जाने पे, फिर दांत में दबदबाहट वाला वो, या फिर रेड कंजंक्टिवा हो जाने पे आप बेलेडोना के बारे में सोच सकते हैं। तो वही इन्फ्लामेशन का नेक्स्ट, मतलब एकोनाइट के बाद वाले स्टेज में हम ये देंगे, कोई भी इन्फ्लामेटरी वो होगा तो बेलेडोना के बारे में सोच सकते हैं। कैलेंडुला हम कब देंगे? बहुत ज़्यादा खून निकल गया उसके बाद हम दे सकते हैं, फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कैलेंडुला क्लीन कट होगा ना, ऐसे कट, या फिर ब्लेड से अगर कट गया, एकदम एकदम ब्लेड से कट गया, या क्लीन कट हुआ, या सर्जिकल कट हुआ, या फिर लेसरेटेड वुंड, ऐसा वुंड हुआ ना, तब हम कैलेंडुला के बारे में सोच सकते हैं। मतलब पस ना जम जाए, टू प्रिवेंट एक्सेसिव सपोरेशन, ताकि पस ना जम जाए, उसके पहले ही हम ये कैलेंडुला का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही बढ़िया हीलिंग एजेंट है वो, मतलब उसको घाव भरने में बहुत ही बढ़िया एक एजेंट, मतलब कैलेंडुला काम आता है। किस किस में ओपन कट आया, इत्यादि में ओपन कट हो गया, और स्कैल्प में अगर चोट लगा, फिर खून निकला इत्यादि में। तो जब खून नहीं निकलेगा, आपको चोट लगा खून नहीं निकलेगा, आप क्या करेंगे, आर्निकल लेंगे, और खून निकल गया तब आप क्या करेंगे, कैलेंडुला लेंगे। ठीक है, ए मोस्ट रिमार्केबल हीलिंग एजेंट अप्लाइड लोकली, आप इसका इस्तेमाल
लोकली कर सकते, मतलब एक्सटर्नली बाहरी रूप से भी कर सकते हैं। अगर ऊपर से बर्न कर गया और छाले पड़ गए तब भी हम कैलेंडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन वुंड्स और प्रिवेंट पस में यूज कर सकते हैं, मतलब वही ब्लेड से कट गया हो तो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, और पस ना वो उसके हो तो उसके लिए हम कैलेंडुला के बारे में सोच सकते हैं। हाइपरिकम कब देंगे? डॉक्टर हाइपरिकम अन्वेषा, आफ्टर, हमारे पास लास्ट अच्छा ठीक है। हाइपरिकम हम कब देंगे? हाइपरिकम देंगे हम गिर जाने पर, एकदम कहीं जा रहा था वो गिर गया अपने कॉक्सिक्स पे, ठीक है, टेल बोन के ऊपर गिर गया, तब हम हाइपरिकम के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। पंक्चर्ड इनसाइज और लेसरेटेड वुंड्स, पंक्चर्ड होगा इनसाइज, देखिए इनसाइज, ठीक है, लेसरेटेड वुंड में भी ये है इनसाइज, इस इत्यादि में हम हाइपरिकम दे सकते हैं। और कील से चोट पाने पे, या फिर सोचिए कि टूथपिक घुस गया, ऐसे स्थिति में हम हाइपरिकम के बारे में, ऐसे ऐसे जगह पे, मतलब हाथ में, पैर पे, उंगलियों में जहाँ पे नर्व बहुत ज्यादा है, ऐसी स्थिति में, ऐसे जगह में चोट खाने से हम हाइपरिकम के बारे में सोच सकते हैं। रेड बाइट होगा जो कि हमने उसमें भी देखा था, लीडम पाल्म में भी देखा था। ठीक है, ठीक है। ड्यू टू पार्ट्स रीच इन सेल, अच्छा ठीक है। इसके पहले मैं अभी टाइम भी कम हो गया, सबसे अब लास्ट में एक दो दवाइयाँ रह गए हैं, उसके पहले मैं बता दूं दो तीन मतलब चीजें कि कब ये होम्योपैथिक दवाई लेंगे और कब नहीं लेंगे, मतलब बाहरी हेल्प लेंगे या डॉक्टर से हम वो करेंगे। सेल्फ मतलब जब ये हमें पता है कि ये चीज अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक में हम दवाई देंगे ठीक हो जाएगा, बहुत इमरजेंसी नहीं है, तब हम इस होम्योपैथी का दवाई यूज करेंगे, वरना इमरजेंसी इत्यादि होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, या फिर हम क्या करेंगे, हम अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ के हम दवाई लेंगे। ठीक है, हम दवाई तो साथ में ले जाएंगे, बट क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे वो एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ ले तो बेहतर होगा। ठीक, और क्या करेंगे हम ना, दवाइयों को कस्टमाइज करके भी ले जा सकते हैं, जैसे कि अगर पहाड़ पर्वत में चले गए तो हम कोका ले जा सकते हैं। ठीक है, हवाई जैसे कि कहा था, और जैसे कि चलिए कि कोई समुद्री तट पे चले गए तब हम क्या करेंगे, आर्सेनिक ले जा सकते, ब्रायोनिया ले जा सकते, मच्छर, समुद्री तटों पे मच्छर का बहुत वो रहता है, तो मच्छर का उपद्रव रहता है, तब हम क्या कर सकते, लीडम ले जा सकते, हाइपरिकम ले जा सकते हैं। ठीक है, और इत्यादि। तो इस तरह से हम अपना होम्योपैथिक दवाई को कस्टमाइज कर सकते हैं कि हाई माउंटेन में चले गए, कोका ले गए, आर्सेनिक ले गए, ऐसा कर किए। ठीक है, अभी और वक्त नहीं है तो सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर अन्वेषा, आपका प्रेजेंटेशन आपने बहुत ही अच्छे से दिया है और बिल्कुल सही है। हम लोग ये जो आपका टॉपिक है कि होम्योपैथिक दवाई हर पर्यटक के बैग में रहनी चाहिए, ये मेरा मानना है कि हर पर्यटक के ही बैग भी नहीं, ये हर घर में रहना चाहिए, चाहे ये एक्यूट इमरजेंसी हो चाहे क्रॉनिक हो, हमारा मेडिसिन हर चीज में बहुत अच्छा रोल करता है। तो थैंक यू डॉक्टर अन्वेषा, ऐसे ही आइए और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप